इस तारीख को वायनाड का चुनाव था, तब साइलेंस पीरियड था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी उस दिन पर कैंपेनिंग कर रहे थे कर्नाटका में। प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग नहीं की, राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया, एक भी बार प्रचार प्रसार नहीं किया, चुप करके मौन रख के वो गए तपस्या के लिए। वो वायलेशन है एमसीसी का, परंतु ये वायलेशन नहीं है। और आगे मेरी बात हो जाने दीजिए कृपया करके। भाई क्या तरीका है रूबिका, दिस इज रियली नॉट फेयर, इट इज रियली अनफेयर नाउ यार। एवरीवेयर इट हैपेंस। प्लीज शहजाद आप अपनी बात रखिए ना, सामने वाला अगर बीच में बोल रहा है, एक सेंटेंस बोल रहा है, आप रखिए ना। कैसे रखा जाए? इतना पूरा, अरे पूरा मौका दिया जा रहा है सबको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको सब बोलने का। अभी तो दो लोगों की बारी नहीं आई है, आप आधे से ज्यादा टाइम तो कंप्लेंट करने में निकाल देते हैं। रूबिका मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपना अधिकार मांग रहा हूं और मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अरे फिर अभिषेक झा और सैयद जवाद को तो बैनर लेकर बैठ जाना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, परंतु सीटों और अलायंस के हिसाब से भी बुलाया करे गेस्ट। जिनके 3 सीट नहीं है उनको 10-10 मिनट बोलने का मौका मिल रहा है, और जिनकी 303 सीट है उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। कितनी सीटें आरजेडी की लोकसभा में आज? ओके एनीवेज मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी है आपको मौका भाई। मैं केवल इतना यहाँ डिबेट में तो अपनी बात रखने का इनको मौका दीजिए। पार्लियामेंट विपक्ष को अपनी बात रखने दो। पार्लियामेंट में पर इस प्रकार की बदतमीजी और हैकलिंग नहीं होती ना जो ये कर रहे हैं, गुंडागर्दी पार्लियामेंट का, और ना ही डिबेट में होनी चाहिए। ऑलराइट शहजाद प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, और उसके बाद मेरे 2 और मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे बात करनी है मुझे। अभी समाजवादी पार्टी बोलते बोलते क्या कह गई कि हमारा लंबा इतिहास है तानाशाही से लड़ने का। ही किसके बारे में बोल रहे हैं? तानाशाही तो एक ही उदाहरण है, इंदिरा गांधी जी, जिसके खिलाफ जेपी लालू सब लोग लड़े। लालू जी ने तो बेटी का नाम मीसा रखा, आज उन्हीं के साथ हो लिए और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद डेटा आया, इन्होंने कहा 15 दिन के बाद डेटा आया। प्रवीण चक्रवर्ती ऑन रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा हमारे पास डेटा पहले दिन से उपलब्ध था और रियल टाइम वोटर टर्नआउट ऐप में रियल टाइम डेटा मिलता है। तो इस प्रकार की झूठ और अनर्गल बातें करना ये अमित भाई की आदत है। प्रियंका भारती 30 सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिए। पहले से मौजूद था, आप लोग क्यों ये बातें अर्ध सत्य को फैलाने की कोशिश करते हैं? रूबिका जी वो अर्ध सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ सबने दिखा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सीधे 8 बार वोट किया भाजपा के कार्यकर्ता ने, और इस पे चुनाव आयोग ने भी इसको देखा। जो हुआ देश इसको भूला नहीं, कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की, तब जाकर वहाँ पर न्याय हुआ। और अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे थे, नहीं वो पश्चात गए थे, अपने कुकर्मों का पश्चाताप करने गए थे, और अब वो रिटायरमेंट प्लान ले रहे हैं। जिन लोगों की पार्टी का चरित्र बूथ लेकर भाग जाना हो, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाना हो, वो बात कर रही हैं चुनावी धांधलियों की। देखिए प्रियंका जी, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था, चुनाव आयोग ने पहले फैक्ट्स रखना जरूरी है। चुनाव आयोग ने पहले, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए आप। पहले आपने जो आरोप लगाया है वो गलत है। पहले चुनाव आयोग ने फैसला लिया, पहले चुनाव आयोग ने नहीं, आपने कहा कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, विच इज रॉन्ग। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ये गलत बात है। चुनाव आयोग ने फौरन, आप ऐसे नेशनल टीवी पे गलत फैक्ट थोड़ी बोल सकती हैं। कहाँ से पढ़ के आई हैं आप? क्या ये कहाँ खबर आपने पढ़ी है? कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, नहीं लिया क्या? अरे पहले चुनाव आयोग ने पहले कार्रवाई की है उस पूरे मसले पर। भी निकला क्या? उसके बाद भी निकला क्या होता है? गोल्ड पोस्ट चेंज मत कीजिए। आपने गलत आरोप लगाया, उसको ठीक करना जरूरी था। अभिषेक झा भी हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अभिषेक जी आप सुन रहे हैं ना, चुनाव आयोग की सारी खामियां आज यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन ये खामियां अगर जीत जाते हैं ये लोग, तो किसी सारी खामियों पर जो है पर्दा पड़ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसका कोई चांस ही नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा रूबिका जी कि मुझे बोलने का पर्याप्त मौका मिलेगा। पहले प्रियंका जी को शांत कराइए, बड़ी बेचैन लग रही है प्रियंका जी। खैर बेचैनी कल के लिए बचा के रखें, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए हमारे विपक्ष के साथियों की स्थिति यही है, हमारे विपक्ष के साथियों की स्थिति एक ऐसे ही बच्चे की तरह है जो एग्जाम से पहले तैयारी नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। उसको मालूम है कि एग्जाम में फेल होगा, फेल होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले अलग अलग तरह के बहाने बनाने लगता है। अभी अमित साहब को लग रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से अगर जो पदाधिकारी उनके हैं अगर वो कोई शायरी करते हैं तो डिस सीरियस है। इसका मतलब इनके जितने नेताओं ने आज तक शायरियाँ की हैं वो सब डिस सीरियस थे। लालू जी ने कहा था सदन के अंदर, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं अखिलेश यादव जी का एक शायरी कोट करता हूँ और कल वो एकदम फिट बैठेगी, मैं बता रहा हूँ। बताइए
अखिलेश जी ने 10 फरवरी, शांत रहिए ना, आपने अपने मौके में बोल दिया, शांत रहिए, शांत बहुत अच्छी रहिए। शायरी करते थे। अरे भैया, आप आपके हिसाब से शायरी करने वाला हर इंसान सीरियस है, सुन लीजिए ना। अरे भाई, अपने नेता की शायरी सुन लीजिए। रूबिका जी, ऐसे डिबेट नहीं चलता, बारी का इंतजार कीजिए। 15 मिनट बाद अभिषेक झा को मौका मिला है, 15 मिनट बाद, और अब आप उनको बीच में हैकल करेंगे तो ये गलत बात है अमीक जमाई, गलत बात, ये अच्छा नहीं है। स्क्रीन पर अभिषेक झा। देखिए, आप अखिलेश जी की एक शायरी मैं भी सुना देता हूं, कल वो फिर से शायरी को बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अखिलेश जी ने सदन के अंदर कहा था, आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अरे भाई, इंडिया अलायंस वालों ने बहुत अच्छी महफिल सजाई, लेकिन लूट कर एनडीए वाले ही लेकर जाएंगे और जनता के आशीर्वाद से लूट कर लेकर के जाएंगे। मसला साफ है कि एग्जिट पोल्स सभी चैनल्स के आए हैं, सभी एजेंसीज के आए हैं, एक ही और इशारा कर रहे हैं। अभी भी इनको उम्मीद है 295 का लक्ष्य रख रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं एग्जिट पोल तो सारे ट्विक्ड है, ट्विस्टेड है। अभी आपने सुना नहीं, प्रियंका भारती तो कहने लगी है तो बीजेपी के कार्यालय से आए हैं। इसे क्या कह सकती हैं प्रियंका जी, उनके पास क्या ऑप्शन है? एक तो प्रियंका जी और अमीक भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, सांसद आने की जनता पार्टी के कार्यालय से आते तो आपको 140 काहे दे रहे होते, 400 पार ही ना जाते, वो भी नहीं देते हैं? क्यों देते आप जबरदस्ती? क्यों देते आपको 400 पार ही ना ले जाते? तौर पर कहा कि इनकी स्थिति इसी विद्यार्थी की जैसी है। अभी ये कहेंगे क्लास नहीं चलती है, कभी कहेंगे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, कभी कहेंगे पेन में इंक नहीं है, कभी कहेंगे हम परीक्षा देने नहीं पहुंच पा रहे। ये इनकी स्थिति बस मैं आ रही हूं अमीक साहब, आ रही हूं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कल इनके पास और स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस होंगे चुनाव आयोग के खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ। और ये समझते नहीं कि जब इस तरह का आचरण ये प्रस्तुत करते हैं और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं, ईवीएम की पद्धति पर भरोसा नहीं करते हैं, देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, संविधान को ताक पर रखते हैं, तो उस वक्त इनकी इमेज और खराब होती है। ऑल राइट, ठीक है, सही है जवाब। एक बार आप अपनी बात रखिए और उसके बाद अमीक जमाई मैं आपको मौका दूंगी। सही है जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका आपका कि आखिर में मौका दिया आपने, और सबको मैंने खामोशी के साथ सुना है। और राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर जी के लिए एक शायरी मेरी तरफ से कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा।